तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल, वेलकम बैक टू रिदवेल ब्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा। मैं पहले ही बता दूं, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो शायद से थोड़ी लंबी हो सकती है। जो लोग भी मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरी जर्नी सुनना चाहते हैं, वो एंड तक देखना, क्योंकि ये काम आने वाली है सिर्फ उनके लिए नहीं जो यूपीएस जा रहे हैं, उन सब लोगों के लिए जो कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक कॉलेज लाइफ जी कर आया हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, और उससे आप सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज्ञानी बाबा हूँ, मेरे से सीखो ही। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भाई क्या पागल है, स्किप कर देंगे। कोई आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, स्किप करो या जो मर्जी करो। जो मेरे से प्यार करते हैं वो पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। मेरे को डीएम कर रहे थे, चाहे एक बंदा देखे चाहे दो बंदा देखे, मैं यहाँ पे सबके लिए हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली बात तो हमारी कॉलेज लाइफ एंड हो गई है, आपकी शुरू होने वाली है। तो यूपीएस में जो लोग आना चाहते हैं, अभी तक कि ऐसा है कि मन बना लिया है पर अभी डाइस ही हो रहा है, तो यार कब तक वेट करोगे? एक मैं जब था ना तुम्हारी जगह, जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने तो बहुत सारे फॉर्म्स भर लिए थे, हर एक कॉलेज का फॉर्म भर लिया था। फिर लास्ट में मैंने चूज़ करा था, लास्ट में यूपीएस आया था। तो आई डोंट थिंक कि फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए लास्ट में। तो यूपीएस का आप फॉर्म भर के आप अपनी सीट रुकवा लो, क्या पता बाद में क्या ना हो या जो मर्जी हो, आपके पास सीट तो हो ना। तो सीट रुकवाने के लिए क्या करना है, तुम्हारे भाई के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिख जाएगा यूपीएस का, उसको आप दबाओगे तो फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म वेबसाइट खुल जाएगी, फॉर्म आप फिल कर दोगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एडमिशन नहीं लेना बाई चांस, तो आपकी जो बुकिंग अमाउंट है वो आपके पास वापस आ जाएगा विद इन 45 डेज। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ ये क्या है। तो भाई देखो, हर चीज़ में मेहनत लगती है। अब लोग मेरे को जो फालतू बोलते हैं भाई कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा, मैं बता चुका हूँ। पहली बात तो मेरे को जॉब करनी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन में। इन सबके इंटरेस्ट की बात होती है ना यार। तो क्योंकि मुझे रोडीज़ वगैरह जाना ये मेरा ड्रीम है, और उसके लिए मैं लगा पड़ा हूँ, मेहनत करने जिम जा रहा हूँ। तो आज मैंने लगवा ली, मसल पुल करवा लिया मैंने, पर कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे आगे। क्या टाइम हो रहा है अभी? 6:45 हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कितनी लंबी खींचेगी वीडियो, अनकट रहेगी। मैं पूरा ब्लंट हूँ आज आपके सामने। जो भी लोगों की वो होती है कि कैसा होगा या कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, पहले क्या थॉट्स थे आपके कॉलेज आने से पहले, क्या हो गए, मैं सब बताऊंगा। देखो, मैं हूँ रुड़की से। मैं था रुड़की से एक बच्चा जो बैक बेंचर टॉपर जिसे कहते हैं। टॉपर भी नहीं, मतलब बैक बेंचर, पर मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे। मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, पर क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि पढ़ाई करनी होती है, तो हम ज़बरदस्ती कर लेते थे। लास्ट में पढ़ के हमारे मार्क्स आ जाते थे। मेरे 10th में 92% थे। फिर चीज़ें हुई, 12th तक मैं किसी तरह आ गया बढ़िया करके। फिर 12th में कोविड था, क्योंकि तो हमारे एग्ज़ाम तो हुए नहीं, पर जेई की प्रिपरेशन में डाल दी मेरे घर वालों ने। मेरे जेई में भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते, पर क्यों नहीं आ पाए, इसका रीज़न था लड़की। देखो, यही होता है स्कूल में, पता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, या फिर लड़कियों के लिए लड़कों का चक्कर तो मैंने आज तक देखा नहीं। लड़कियां तो ब्रेकअप भी हो जाता है, कुछ भी होता है, लड़कियां पढ़ाई पुढ़ी करके आगे निकल जाती है। तो एक लड़की थी, और मेरा जो है उससे नहीं हो पाया सीन, लास्ट में कुछ चली गई वो। तो उसके चक्कर में वो तो चली गई भाई, पर मैं पूरा डिप्रेशन में बैठ गया 4 महीने, क्योंकि भाई प्यार व्यार हो गया था तुम्हारे भाई को ना। वो प्यार नहीं होता, उस टाइम लगता है, बचपन वाला प्यार होता है। तो फिर जेई अटैम्प्ट के मेरे पास 4 अटैम्प्ट थे, 2 मैंने दिए, 2 लास्ट के मैंने छोड़ दिए, क्योंकि ऐसे हो गया था मेरे साथ। फिर जाकर 4 महीने बाद मेरे को थोड़ी होश आई भाई कि कॉलेज भी तो ज्वाइन करना ही है। तो तब जाके मैंने सारे प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म भरे भाई, ऐसे ऐसे है, ये है वो है। फिर मेरा यूपीएस में हो गया, मेरे को कॉलेज अच्छा लगा, ये सब लगा। क्योंकि जब हमारे टाइम पे यूपीएस था, तब उसका इतना नाम बूम नहीं हुआ था, तब वहाँ था, तब इतना क्राउड नहीं आया था हमारे टाइम पे। मेरा भाई भी वहीं से पास आउट है, उसकी भी जॉब लग रखी है। तो ऐसे करके मैं यूपीएस में लैंड हो गया। ठीक है, अब यूपीएस का एडमिशन भर दिया, सब हो गया। घर वालों ने बहुत ज़िद करी कि नहीं, इतने महंगे कॉलेज में नहीं डालना, पर
मैं बोलता रहा कि नहीं मुझे इसमें जाना है, नहीं मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें जाना है। पता नहीं क्यों बट मुझे जाना था, मुझे एक्सपोजर लेना था। क्योंकि आप जितने भी घटिया कॉलेज में जाओगे ना, फिर आप घटिया बन के रह जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना है। मैं जैसा आया था कॉलेज में, जैसा अब हूँ, द होल क्रेडिट गोज टू यूपीएस। चाहे उसमें मुझे गंदे लोग मिले, अब किसी ने अगर मेरा बुरा करा मान लो, तो मैं सीखा ना उस चीज़ से कि ऐसी इस तरफ नहीं जाना है मेरे को, समझ रहे हो। अच्छा, तो आने से पहले मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने मज़े करे 2 महीने, क्योंकि मैं इतना परेशान था, ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, ये हो गया, ये हो गया। मैं तो पूरा मज़े कर रहा था, ये सब कर रहा था। फिर कॉलेज जाने से जस्ट पहले होती है थोड़ी सी एंग्जाइटी, क्योंकि आप अपने 16-17 साल आप स्कूल में बिता के आते हो। आपकी स्कूल में पर्सनैलिटी अलग होती है, समझ लो मेरी पर्सनैलिटी थी, हम मजाक बनाया करते थे, बढ़िया एकदम वो वाली थोड़ी सी रोले वाली पर्सनैलिटी होती है सबकी, समझ लो किसी की है। जब मैं नहीं बोल रहा, हवाबाजी नहीं कर रहा मैं। कॉलेज में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी, कि कैसे दोस्त बनाऊँ मैं, कैसा इंप्रेशन पड़ेगा क्लास में जाके, कोई मेरा मजाक तो नहीं बनाने लगेगा, कोई ये तो नहीं करने लगेगा। टू बी ऑनेस्ट, मेरी कभी ऐसे दबने वाली पर्सनैलिटी थी नहीं, तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट तो मैं कभी से नहीं था, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट टाइप्स का था, बिल्कुल। मैं कॉलेज में जाके मैंने पहले दिन ही बहुत बना लिए दोस्त वोस्त, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब एक्सट्रोवर्ट होने के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, और इंट्रोवर्ट होने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब मेरे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मैं एक्सट्रोवर्ट था, तो मेरा एक काफ़ी फ्रेंडली नेचर था। तो उसमें चीज़ें क्या होती है कि क्योंकि आप कॉलेज आते हो, कोई कहीं से आता है, कोई किसी स्टेट से आता है, कोई किसी स्टेट से आता है, सबकी थिंकिंग प्रोसेस सेम नहीं होती, सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई अलग जगह रह के आ रहा होता है, ऊपर से यूपीएस जहाँ पे सारे जज करने, मतलब अमीर बंदे आते हैं तो जज करने वाले लोग भी आते हैं। तो भाई ऐसा था कि मैं बहुत बोलता था, मतलब बोलता क्या था कि मैं आया किसी को भी रोस्ट कर दिया, किसी को भी ये कर दिया, तो उसे पीठ पीछे लोग बोलने के भाई ये तो चेप है, ये तो ये है, या तो ये तो वो है, ये वो है, बहुत बोलता है, और ऐसे ऐसे। क्यों? गलती उनकी भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। किसी को चीज़ें नहीं पसंद आती, किसी को आ जाती हैं पसंद। अब नेचर है मेरा। लोग आपके ऊपर प्रेशर, अब देखो अगर मेरे ऊपर प्रेशर, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया था एक पॉइंट पे कि मैं सेल्फ डाउट करने लग गया था कि कहीं सही तो नहीं कह रहे, कहीं मैं ज़्यादा चेप तो नहीं हूँ, कहीं मैं लोगों में ज़्यादा घुस तो नहीं जाता, ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो जाता। बट नहीं यार, मेरी एक ऐसी एडवाइस रहेगी आपको कि आप किसी से कभी दबना नहीं चाहिए किसी को ना। कोई आपको दबाता तभी है यार, देखो या तो उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या तो जैसे समझ लो उनको लग रहा है कि मेरे को बहुत अटेंशन मिल रही है, अरे यार ये तो बोलता रहता है, ये भी हो सकता था। पर आप सेल्फ डाउट करने लग जाओगे कि नहीं ये सही तो नहीं बोल रहे। देखो किसी इंसान का कोई नेचर होता है, वो आप किसी के लिए कभी चेंज नहीं करोगे, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे आप हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको खुद से रियलाइज हो रहा है कि आप कहीं गलत हो, तो आप उसको सुधार लो, ठीक है। अगर आपकी गलती निकल रही है तो आप उसको सुधार लो, बट आप अपना नेचर नहीं चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो। आप किसी के लिए अपना नेचर नहीं चेंज कर सकते हो। तो कुछ चैलेंजेस आप ये फेस करोगे स्टार्टिंग में कि लोग आपको जज करेंगे, स्टार्टिंग में आपकी नहीं बनेगी, कोई आपके पीठ पीछे बोलेगा, आप किसी के पीठ पीछे बोलोगे। भाई देखो, ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होगी कि कोई भी इंसान किसी के लिए सही हो सकता है, पर किसी के लिए गलत भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। जैसे समझ लो मैं 4 लोगों के लिए अच्छा हूँगा, तो कहीं ना कहीं 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए मैं बुरा भी हूँगा यार। किसी की कहीं तो राइवलरी होती है ना। तो कभी भी ये मत समझना कि मैं ही सही हूँ या मैं ही गलत हूँ। भाई कोई इंसान सही नहीं होता और कोई इंसान गलत नहीं होता। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है हमेशा। तो अगर आपकी कहीं लड़ाई होती है, मेरा मानना ये है कि रादर आप जवाब दो। अगर आपकी गलती है या नहीं भी है ना, आप वहाँ से निकल जाओ। मतलब एक बार लड़ाई हुई, 2 बार लड़ाई हुई, उसके बाद ना वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम तो स्कूल से गंदगी उठा के ला रहे हैं, हम तो मारेंगे सारे, बाहर मिल हरियाणवी, फिर बाहर मिलो, गाड़ियों पे आ रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। आप फर्स्ट ईयर में हवाबाजी करोगे, आप लड़ाइयों में घुसोगे, किसी को नहीं पता 4 साल तक कौन दुश्मनी लेके बैठा हो और कौन लास्ट में आपको आके पीट के चल जाए अकेले। कोई दुनिया में, अब ये लाइन सुन के कुछ लोग हंस रहे होंगे, ये सब पता है क्या लड़ाई कर। भाई साहब, जब आप कर रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे थे तब हम लड़ाई छोड़ चुके थे। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे जूनियर्स, ठीक है, 12वीं क्लास में मैंने भी बहुत देखी हैं चीज़ें। मेरे सर पे तो पिस्टल लगा दी थी यार,
उस टाइप की लड़ाइयाँ भी देखी है मैंने, समझ रहे हो? तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आके आप हवाबाजी कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत हवाबाज पिटते देखे हैं यार कॉलेज में। सिर्फ यूपीएस की बात नहीं कर रहा मैं, हर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो एक एडवाइस मैं ये भी देना चाहूँगा कि आते ही ना हवाबाजी नहीं करनी है यार। देखो, लड़ाई इज़ नेवर एन ऑप्शन। कभी भी लड़ाई ऑप्शन नहीं होती, कभी भी हाथापाई ऑप्शन नहीं होती। आप देखो कि जैसे आप बहुत दूर आए हो अपने पेरेंट्स से, तो दूसरा वाला भी बहुत दूर आया अपने पेरेंट्स से। तो अगर आप उसको मार देते हो या आप खुद पिट जाते हो, और अगर पेरेंट्स को पता लगता है, वो कोई समझ लो 17-18 घंटे दूर, माँ बाप डिप्रेशन में आ जाएं बिल्कुल कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, और वो गाड़ी भगा के लाएं। बहुत सारे रिस्क होते हैं भाई। किसी के बच्चे को आप मार रहे हो या आपको चोट लग रही है, तो उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी यार? आपने खरीद लिया क्या? आपने किसने आपको राइट दिया ये सब करने का? और एक और चीज मैं बता दूं, जितने लोग गाड़ी लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं भाई, अगर तुम गाड़ी नहीं लेकर आओगे ना, तो कोई तुम्हें यहाँ पे जज नहीं कर लेगा कि तुम गरीब हो, ठीक है? फर्स्ट ईयर का लड़का अगर गाड़ी लेकर आ रहा है कॉलेज में, तो भाई वो बिल्कुल बेकार है, वो बहुत बेकार है भाई। वो उसके घर वाले भी सुन लो भाई, आंटी अंकल अगर देख रहे हो जो गाड़ी लेकर भेज रहे हो, मत भेजो यार, मैं बता रहा हूँ मत भेजो। क्योंकि गाड़ी का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ ना यार, ये नहीं है कि गाड़ी वाला बेकार क्यों है, क्योंकि जब गाड़ी हाथ में होती है ना, तो ऐसा होता है कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बाहर रहते हो, घर से दूर रहते हो, फ्रीडम में रहते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो। तो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जब शुरू होती है ना, तो जब गाड़ी हाथ में होती है, एक व्हीकल हाथ में होना बहुत बड़ी बात है। फिर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है भाई कि मेरे पास गाड़ी है, दूसरों के पास गाड़ी नहीं, मेरे पे गाड़ी है, ऐंठ आ जाती है सबसे बड़ी बात। फिर आप लड़ाइयों में भी इन्वॉल्व होते ही होते हो, क्योंकि गाड़ी से रोले वाली इमेज आती ही आती है यार, कि अब तो रौला जमेगा, अब तो रौला जमाएंगे। ये एक बहुत गंदी आदत होती है कि गाड़ी में गाने बजा के जाना, फिर ये सब जाना, वो आदतें लगती रहती हैं। चाहे आप अंदर से वैसे ना हो, पर आप उस चीज़ों में पड़ जाते हो। और गाड़ी फिर पी के भी लोग चलाते हैं, क्योंकि कॉलेज में नशे भी होते हैं। तो भैया, गाड़ी लेकर अगर आप आ रहे हो तो आप बेकार हो। अभी सुन लो, गाड़ी छोड़कर आओ। कॉलेज लाइफ का मतलब स्ट्रगल होता है भाई। बैचलर लाइफ जीनी है ना, तो आओ कॉलेज, पैदल चल के कॉलेज जाओ, पैदल वापस आओ। तो ऑटो में बैठो, मैजिक में बैठो, रिक्शा में बैठ के जाओ सिटी। स्ट्रगल देखो लाइफ का। तुम बचपन से अगर किसी रिच फैमिली में पैदा हुए हो और फिर तुम लेके भी गाड़ी आ रहे हो, तुम कभी नहीं सीख सकते। ऐसे लोग हमेशा कुछ नहीं सीख सकते। कोई भी ऐसे लोग अब देख लो जो बिल्कुल रिच ब्रैट होते हैं ना, जो बचपन से सिल्वर स्पून में पैदा हुए होते हैं, इनके साथ ना बहुत अच्छी बात है, लाइफ में किसी की बुरा ना हो। पर जिसकी लाइफ में बहुत बुरा हो रखा होता है ना, जिसकी लाइफ में घोड़े लग रखे होते हैं, वो मैच्योर बन के आता है भाई, वो सीख के आता है भाई। क्योंकि उसने देखी होती है कि जब सब छोड़ के चले जाते हैं, अकेली लाइफ उसने जी होती है, उसको पता है चीजें। ऐसे लोग जो अमीर ये बच्चों की तरह आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि इन्होंने लाइफ नहीं देख रखी होती। इन्होंने लाइफ एक बंद कमरे में, बंद गाड़ी में, एसी में, गोल्डन स्पून में देखी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेने के लिए वो लाइफ छोड़कर कॉलेज में आओ और कॉलेज लाइफ जियो। फिर अब ये आते हैं, फिर आपका क्या होता है, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में जो दोस्त बनते हैं आपके, फर्स्ट ईयर के एंड में, इट्स अ फैक्ट, वो छूटते ही छूटते हैं। समझ लो आप अपनी साइड से बहुत कर रहे हो, ठीक है, फिर आपको आगे से कुछ मिल नहीं रहा, फिर आपको लगता है कि मैंने इतना किया, फिर आप किसी को बोलते हो भाई मैंने तेरे लिए इतना किया, फिर वो सामने से बोलता है भाई तो एहसान जताएगा क्या? वो भी अपनी जगह गलत नहीं बोल रहा है। जब आपको सामने वाले ने बोला ही नहीं कि मेरे लिए कुछ कर, और आप खुद से ही कुछ कर रहे हो, वो आपकी अच्छी बात है कि आप कर रहे हो, पर आज के ज़माने में नहीं करनी चाहिए। आजकल का ज़माना भलाई का ज़माना नहीं है। अगर समझ लो मैं किसी को परफ्यूम दे रहा हूँ, फिर अगले दिन मैं उसके पास जाके बैठ रहा हूँ, वो मुझे चौथे दिन चेप बोल देगा भाई। वो ये नहीं देखेगा कि मैं उसके लिए परफ्यूम लेकर आया हूँ। आजकल का टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला टाइम है कि इंसान अपने आप से ऊपर किसी को समझ नहीं रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, ना किसी को जज करो, ना किसी से जज हो। अगर कोई आपको बुला नहीं रहा है, देखो आपको लोगों की जरूरत नहीं होनी चाहिए यार। एग्जैक्टली दूसरा बंदा आपको चेप बोल रहा है क्योंकि उसके पास आप जा जाके बैठ रहे हो। आप ऐसे बनो कि आपके पास लोग आके बैठे यार, अपनी इमेज वैसी बनाओ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है ना, जो जो चीज मैंने देखी, क्योंकि मैं रुड़की से हूँ, बहुत छोटे शहर से हूँ, मैं ऐसे भाईचारे में पला बड़ा हूँ बिल्कुल, कि मतलब भाई ने कह दी तो कह दी। मुझे अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में वैसे दोस्त नहीं मिले। वहाँ पे बहुत सारा क्राउड आता है। मेरे जैसे लोग शायद मिलते मुझे अगर मैं ढूंढता, या मेरी किस्मत में नहीं थे,
बट जैसे मुझे लोग मिले वो बहुत ही वैसे थे कि बच्चे टाइप के और दूसरों से चिढ़ने वाले, इस टाइप के लोग मिले मेरे को। और मैं छोटे शहर से था, मतलब ग्राउंडेड फैमिली से हूँ, तो मैं बिल्कुल वो नहीं होता कि दिमाग नहीं लगाना। दोस्ती मेरे लिए ऐसी है कि मैं दिल से दोस्ती करता हूँ, दिमाग से दोस्ती नहीं करता। समझ लो कोई दोस्त अगर कुछ झूठ बोल रहा है, मुझे पता लग गया यार ये घर पे नहीं है, बाहर है, लेकिन ये बोल रहा है, तो इतनी बात दोस्ती में इग्नोर करनी चाहिए, तभी दोस्ती लंबी लगे। अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो झूठ बोल रहा है, वहाँ से फिर मैं दिमाग लगाता रहूँगा, फिर वो अनबन बनती रहेगी। दोस्ती में लड़ाई होना इज़ मतलब हर एक रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी बॉन्ड हो, लड़ाई वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। बट बैक बिच वहाँ नहीं होती जहाँ पे प्यार होता है, ये बात ध्यान रख लेना। ना तो करो और ना, और देखो मेरे हिसाब से ऐसे बनना तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी बैक बिच होती है, पर मेरे हिसाब से जितना कोशिश करो इग्नोर करो, अपने दोस्तों के बारे में बैक बिच करना है। अगर आप कहीं स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो उठ जाओ वहाँ से, लेकिन अगर आप हंस रहे हो तो फिर आप दोस्त नहीं हो, और लोगों को फिर आपको बुरा लगेगा। देखिए जैसे फर्स्ट ईयर के बाद एंड में आपकी दोस्ती टूटेगी ना, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर आप दूसरी जगह कॉल करोगे, ये हो गया वो हो गया, फिर वो आपका सिंपैथी में दोस्त बन जाएगा, फिर वो 4 जगह बोलेगा कि ये सिंपैथी लेता है, फिर आपकी वहाँ से भी दोस्ती टूट जाएगी। फिर आप समझोगे यार ये तो बिल्कुल पागल है, मैंने अपनी मजबूरी इसको बताई, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो किसी में आपको इतना इन्वॉल्व ही नहीं होना है। आप कॉलेज लाइफ जियो, जो दोस्त बन रहा है, जो आपकी लाइफ, देखो कोई मेरी लाइफ में आ रहा है, मेरे से पूछ के नहीं आया बट आ गया, कोई जा रहा है तो वो भी मेरे से पूछ के क्यों जाए, चले जाए, फिर खुश रहो बस अपनी लाइफ में। आपको बुरा नहीं मानना यार। अगर आपके पापा आपको कह रहे हैं ना कि घर से बाहर निकल, तब आप बुरा मानो, क्योंकि वो आपके पापा हैं। दोस्त ऐसे होते हैं भाई, चौराहे पे छोड़ के चले जाते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड की मेरी कहानी है, कुछ हो गया था, एक ऐसी चीज़ हो गई थी जिसमें घर वाले इन्वॉल्व हो गए थे, तो घर वाले इन्वॉल्व हुए, पर मेरे दोस्त ऐसे थे कि घर वालों की चीज़ मेरे ऊपर डालकर मुझे मसूरी में अकेला छोड़ के चले गए। ना मेरे पास व्हीकल, ना मेरे पास पैसे, ना मेरे पास फ़ोन में बैटरी, अकेले मुझे छोड़ गए, और मैं काफ़ी लो था उस टाइम पे, चौराहे पे छोड़ के चले गए। दोस्त ऐसे होते हैं। दोस्त कभी सगा नहीं होता, दोस्त शब्द ही ऐसा है कि जब तक आपका एक दूसरे से मतलब निकल रहा है तब तक दोस्ती है भाई, तब तक दोस्ती है। जिस दिन नहीं है, नहीं है। एक ही चीज़ सगी है आपकी, रिलेशनशिप की बात करता हूँ। अगर आपकी लड़की रिलेशनशिप में जब तक आप हो तब तक आप एक दूसरे के सगे हो। जहाँ थोड़ी सी टॉक्सिसिटी आई, जहाँ थोड़ा सा खत्म हुआ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ऐसी तैसी कर देता है 4 जगह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ऐसी तैसी कर देती है 4 जगह। तो आपको प्यार किससे करना है? खुद से प्यार करोगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, और लड़की लड़के का चक्कर भी होता है यार कॉलेज में। देखो ये मैं नहीं बोलूँगा कि जाके गर्लफ्रेंड ना बनाओ, या लड़के को बोलूँ लड़की को बोलूँगा बॉयफ्रेंड ना बनाओ, बट बहुत सारी चीज़ें फिर आगे झेलनी भी आनी चाहिए। जैसे कॉलेज में मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिससे मैं डिप्रेशन में भी गया, अकेला भी रहा। मेरे साथ दोस्तों ने इतना बुरा कर दिया था मेरे को कि कॉलेज में को छोड़ना पड़ गया। कहीं ना कहीं यार मेरी गलती भी है उसमें थी, मतलब कि मुझे देख कर चूज़ करने चाहिए थे लोग, और मुझे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मैं हमेशा से ऐसा बंदा था कि हंसमुख एकदम, हंसा रहा हूँ सबको। जो ऐसा बंदा होता है ना, वो अगर गलत लोगों को आप दोस्त बनाओगे, वो आपको एज अ क्लाउन ट्रीट करेंगे कि आगे हंसा के चला गया, फिर पीठ पीछे बोलेंगे। देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर क्योंकि मैं पहले कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था, अब मैं कुछ हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़े डिसेंट फॉलोअर्स हैं, या वो है, तो आज सब ढंग से बात करते हैं। पहले कोई ढंग से बात नहीं करता था, पहले मैं चेप था, अब तूफानी है। डिफरेंस आप में है, आप अपनी मेहनत से बनाते हो, समझ रहे हो? आप अपनी मेहनत से बनाते हो। आप जाके अब आपकी जॉब लग जाएगी, है ना, तो आप सब भूल जाएंगे यार, जो आपने फर्स्ट ईयर में गलती करी या सेकंड में गलती करी, या आपके दोस्त आपको फालतू बोलते थे, सब आपके मुंह आके लगेंगे। आपकी जॉब लग जाएगी, या फिर आप कुछ और काम करोगे, या कुछ अपना किसी स्टेज पे पहुंचोगे। तो लंबी खिंच गई है वीडियो, पर मैं क्योंकि मैंने मतलब ये दिल से बात कर रहा हूँ मैं सारी ना। जो अभी तक भी देख रहा है, लव यू ऑल। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दबा दो, और मेरा चैनल जो हो सके तो शेयर कर दो। ठीक है, अनकट वीडियो है यार, अभी तक जितने भी लोग देख रहे होंगे, मतलब आई एम वेरी ग्लैड अगर आप मेरे को प्यार करते हो। ये
चैलेंजेस होते हैं आपके साथ, फिर आप यार हमने बहुत मस्ती करी है कॉलेज के 4 साल। देखो ऐसे होते हैं कि जीने ही चाहिए कॉलेज के 4 साल। प्राइवेट कॉलेज अगर आप कोई सा भी लो, आप प्राइवेट कॉलेज सारे एक जैसे होते हैं। प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई की बात अगर मैं करूँ, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है आपकी प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी। कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है। एक दुकान है, वहाँ पे मैं पैसे दे रहा हूँ, वो मुझे सामान देगा, मेरे ऊपर है ना कि मैं सामान को कैसे यूज़ करूँगा। कॉलेज को आप पैसे दे रहे हो, कॉलेज कंपनी बुला के देगा, आपके ऊपर है ना आप कंपनी को जवाब कैसे देते हो कि वो आपको प्लेसमेंट दे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज अपने हिसाब से कोई सा भी चूज़ कर लो, वहाँ जाके मेहनत कर लो तो आपकी प्लेसमेंट लगी जाएगी। पर अगर आप ऐसा हो कि दबना नहीं है किसी से, गलती करके इंसान सीखता है यार। गलती करोगे तो अपने आप सीखोगे, किसी की फालतू एडवाइस भी नहीं सुननी। एडवाइस वो हो, अगर आपको कोई डिग्रेड कर रहा है तो मत सुनो, कोई एडवाइस दे रहा है तो सुनो। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। अब क्या होता है, फिर आप सेकेंड ईयर के बाद आप थर्ड ईयर में जब आप आओगे तो आप काफ़ी मैच्योर बन चुके हो। आपको अपनी बॉडी में, शक्ल में, अगर आप सही से, अगर आप नशे नहीं करते हो, है ना। नशे बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। आई नेवर प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कभी भी मत करना, समझ रहे हो। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नशे की तरफ लेकर जा रहा है या फिर कूल बनने के लिए, मत करो यार। सही बता रहा हूँ। बिना सिगरेट का आदमी, बिना शराब की लड़कियाँ या बिना शराब के लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं और सबको ही पसंद आते हैं। फ्लेक्स ये नहीं है कि भाई मैं इतनी नीटे पी लेता हूँ। फ्लेक्स ये है भाई कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाता या मैं सुट्टे को हाथ नहीं लगाता। समझ रहे हो। तो नशे से प्लीज़ दूर रहना चारों साल। थर्ड ईयर में तुम आओगे तो तुम्हारा बहुत ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेशन में पड़े होंगे कि भाई पूरे साल निकाल लिए, कुछ नहीं करा। कुछ ऐसे होंगे जो अपने आप में चेंज लेकर आएंगे, ठीक है। और फिर भी उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको डिप्रेशन में होंगे, डिप्रेशन में मत आना। अभी भी तीसरा और चौथा साल पड़ा है। मैंने तीसरे साल में शुरू किया था ये बनाना, क्योंकि मेरा एक बहुत सेटबैक आ गया था। और तीसरे साल से चौथे साल में अब देख लो मैं कहाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं घमंड में कहाँ हूँ, मतलब मैं वहाँ से एटलीस्ट तो ऊपर हूँ। मैं तो बिल्कुल नीचे हो गया था कि मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो सकती, ये वो सब मैं अकेला हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ। बट इट्स नेवर टू लेट। आप स्टार्ट करना शुरू कर दो। फिर लास्ट में भी ऐसा, अब कॉलेज के 4 साल ऐसे होते हैं भाई कि हमने सब करा। हमने हॉस्टल टाप के, मसूरी गए, हम घूमे फिरे, हमारे साथ बैड मेमोरीज भी आई, गुड मेमोरीज भी बहुत सारी लेकर आए हैं। अब लास्ट में देखो कैसा लग रहा है। कॉलेज ख़त्म होके आ गया, कोई जयपुर चला, देखो मैं सिर्फ सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई जयपुर चला गया, कोई नोएडा चला गया, कोई बनारस चला गया, कोई कहीं चला गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद आज शायद एक आधा महीना हो चुका है एंड हमारी शायद फ़ोन पे रेयर ही बात हुई है किसी की। इक्का दुक्का है जो लास्ट में बचता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब तुम आगे सेक्टर में जाओगे, जैसे मतलब मैं इन्फ्लुएंसिंग में हूँ, तो मेरे इन्फ्लुएंसिंग में अब देखो स्कूल के दोस्त होते हैं, तुम कॉलेज में आते हो, नहीं मेरे से लिख के ले लो जितने तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, तुम कॉलेज में आओगे, 1 महीना शुरुआत बात होगी, फिर वो भी भूल जाएंगे, तुम भी भूल जाओगे, सब अपने काम में बिजी हो जाएंगे। कॉलेज में तुम्हें लगता है कि अगर दोस्ती टूट रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ बुरा लगेगा और फिर तुम बाद में हंसोगे उस चीज़ पे, क्योंकि लास्ट में तुम्हारे पास 3 से 4 लोग बचेंगे और वो भी जब अपने घर चले जाएंगे तो सब अपने काम में, ऐसा नहीं होता कि कोई भूल जाता है, सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं भाई, सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। किसी की जॉब लग जाती है, जो जॉब लगती है वहाँ पे तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, लूप पे चलता है भाई। स्कूल के दोस्त छूटते हैं, फिर कॉलेज में बनते हैं, फिर उधर बनते हैं। आपके माँ बाप कांस्टेंट चलेंगे आपके साथ, तो माँ बाप के साथ अगर आप तमीज़ से रह रहे हो तो बस वही चाहिए। आप अपने आप को प्यार करो, अपने माँ बाप के लिए करो और अपने करियर के लिए करो। सिंपल सी बात है। दोस्त आते रहेंगे, बंदा बंदी आते रहेंगे। एक ऐसा स्टेज आएगा जब तुम कॉलेज खत्म कर लोगे, तुम 22 साल के हो जाओगे, तब तुम इतने मैच्योर बनोगे कि तुम सोच सकते हो कि हाँ अब हम बाहर निकल सकते हैं। तुम एक जीना आएगा, फिर तुम बाहर एक जाओगे, बाहर रहोगे, फिर तुम रिलेशनशिप में आओगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि रिलेशनशिप, पता है लोग निब्बा निब्बी बन जाते हैं, समझते हैं। जब आप एक साथ रहते हो ना लिव इन में, तब आपको पता लगता है कि कितनी डेंजरस चीज़ है ये रिलेशनशिप। इसलिए इट इज़ ऑलवेज सेट कि एक राइट टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए। लोग आजकल बहुत रश करते हैं, रश किसी भी चीज़ में मत करना यार। आराम से जीना, कॉलेज लाइफ मज़े करके जीना। पता है क्या, मैं कुछ सोच के नहीं बोल रहा हूँ ना, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी थी पहले। मैं पता जैसे ब्लंट मेरे दिमाग में जो आ रहा है, दिल से आ रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ। रही बात पढ़ाई की, लोग सोच रहे हो कि अभी कॉलेज आने से पहले क्या करें। कॉलेज आने से पहले कुछ मत करो यार।
देखो 12वीं बहुत हवा बना के रखते हैं कि 4 साल पढ़ लो, फिर कॉलेज के 4 साल पढ़ लो, फिर पढ़ लो। अरे पढ़ाई पढ़ाई में रह जाओगे यार, पढ़ाई बहुत नॉर्मल चीज़ है, हो जाती है। थोड़ा सा बाहर निकलो, कॉलेज आने से पहले मज़े करके आओ, पूरा वेकेशन बना के आओ, पर कॉलेज में आके सीरियस हो जाना कि भाई अब थोड़ा सा पढ़ना भी है। दिन के अगर तुम 3-4 घंटे पढ़ते हो और बाकी समय बाहर मज़े भी कर लेते हो, भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें जॉब लगेगी तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी 8 CGPA से ऊपर बनेगी, मेरी गारंटी है। बट मैनेज नहीं हो पाता ना, कॉलेज में आके हवा लग जाती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट आप घर से दूर आ जाते हो। 12वीं क्लास तक आपको लगता है कि माँ बाप, क्योंकि तब बचपना होता है, सबको लगता है माँ बाप बहुत बोलते हैं अब बाहर जाना है, घर से दूर जाना है। कॉलेज भी लोग ऐसा देखते हैं कि घर से दूर जाएंगे ताकि माँ बाप आ ही ना पाएँ। जब कॉलेज में तुम्हारे साथ चीज़ें होती हैं, बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं, फिर आप अपनी मम्मी के पास रोते रोते जाते हो, सब शेयर करते हो, और मम्मी दोस्तों की तरह आपको गले लगाती है, फिर आपको माँ बाप की कदर आएगी। इसलिए माँ बाप की कदर करो, माँ बाप से दूर कभी मत जाओ। वही होंगे जो आपके गलत से गलत टाइम पे भी आपके साथ खड़े होंगे। समझ रहे हो? आजकल का यूथ बहुत एग्रेसिव है ना, बाहर गुस्सा निकालना नहीं आता तो घर पे निकलता है अपनी मम्मी पापा पे। मत करो यार, बहुत बुरा लगेगा जब तुम उनकी स्टेज पे आओगे, बहुत बुरा लगेगा। अभी मैं बताऊं तो मैं देखो 22 साल का हूँ, मैंने भी काफ़ी ऐसा करा है कि घर में कलेश करे हैं 12वीं क्लास तक, लड़कियों के चक्कर में, मार्क्स के वजह से या सब की वजह से। पर यार बहुत बुरा लगता है अभी भी, मतलब ऐसे मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ, मैं कॉलेज से आया हूँ, सब जाता हूँ, उनकी आंख भर आती है हमेशा मेरे साथ, क्योंकि हुआ बहुत बुरा है। मैं सिंपैथी नहीं ले रहा, ना मैं चीज़ें बता रहा क्या क्या हुई है, सबके साथ होता है, बट जितना मेरे साथ हुआ है, मेरी मम्मी हमेशा मेरे को देख के उनकी आंख भर आती है, और वो देख के मुझे इतना गिल्ट होता है कि मैंने कहीं ना कहीं चाहे चिल्लाया या जो मर्जी बदतमीजी मैंने बचपन में करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। नींद तक नहीं आती है कभी कभार, इतनी ओवरथिंक हो जाती है। तो इसलिए अभी भी टाइम है, अगर अपने घर पे सही नहीं हो तो घर पे सही हो जाओ यार, बड़े बन जाओ। आजकल का यूथ काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं यहाँ पे हूँ यार। अगर मेरी वजह से 4 लोग या 1-2 बंदे भी ठीक होते हैं और वो आगे 2 बंदे को ठीक करते हैं, मतलब फिर मेरे से उसके लिए उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है ना यार। अब तो मेरे से बोला भी नहीं आ रहा, मेरा गला सूख गया है। बस फिर कॉलेज ख़त्म हो जाता है, फिर आप आगे बढ़ जाते हो। मेरे थॉट्स पहले क्या थे, फिर क्या हो गए, बड़ा बन सब निकल जाते हैं यार, सब अपनी अपनी जगह पे निकल आते हैं। अभी मैं रीलें बना रहा हूँ, मेरे को आगे रोडीज जाना है, तो मैं तो यही कहूँगा यार कि अपना आराम से चिल लाइफ आओ। जो मैंने बोला है इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। लड़ाई झगड़े में बिल्कुल मत पड़ना, नशेबाजी में बिल्कुल मत पड़ना, दोस्तों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में इधर उधर भागना, ये सब करना कुछ नहीं। आप खुद, आपका करियर, आपके माँ बाप, इन 3 चीज़ों को जब तक ये 3 चीज़ें ऊपर रखो, बाकी चीज़ें बाद में करो। अगर इन तीनों चीज़ों पे बात आ रही है तो बाकी चीज़ें हटाओ, चाहे जो मर्जी हो। समझ रहे हो? अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा मैं तो यार, यहाँ पे हुई। मेरा मोटिव इस समय ये है कि मैं जो चीज़ें कॉलेज में देख कर आया हूँ, अब आगे यूथ और ख़राब आएगा, क्योंकि हवाबाजी का कोई मोल नहीं होता। जब हवाबाजी पिटती है तभी हवाबाजी काम आती है। तो मेरी वीडियो से कोई अगर अच्छा इन्फ्लुएंस होता तो मेरा यही मोटिव है। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग बस ठीक रास्ते पे आए। तो मैं यही चाहता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोस से, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए। ये वीडियोस यार सही बताऊँ, मेरा इतना भी बड़ा कोई चैनल नहीं है कि पैसे आ रहे हूँ। बहुत इक्का उक्का डॉलर बनता है, पता नहीं कितने व्यूज़ पे। मैं ये वीडियो ये आपके लिए बना रहा हूँ। तो जिसने भी एंड तक देखी है ये वीडियो, या जिसने जितनी मर्जी भी देखी है, थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियोस देखने के लिए। और आप मेरे को भी थैंक यू बोल सकते हो आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है? मैं यहाँ पे हूँ यार। कोई भी चीज़, कोई भी परेशानी होती है कॉलेज में आके किसी भी चीज़ से, तो मेरे को यार DM कर दो, मैं तुम्हारे DM में भी रिप्लाई कर दूँगा तुम्हें कि ऐसा है, कोई चिल नहीं है। मैं सबके लिए हूँ यहाँ पे, सबके लिए सीनियर हूँ मैं, और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। UPS के डाउट सेशन का अगली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, तो वो भी मेरे को कमेंट में लिख दो डाउट्स अपने, या DM कर दो इंस्टाग्राम पे। और ये टाइम है वीडियो को एंड करने का, तो थोड़ा सा
बस ये कहना चाहूँगा, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मुझे प्रे करो कि मेरे गोल्स जल्दी अचीव हो जाएं। ठीक है, मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ यार। ये देखो आसान नहीं है भाई, सोचना, रीलें बनाना, फिर यूट्यूब भी देखना, घर पे भी देखना, फिर अब मुझे क्योंकि अपनी बॉडी फिट करनी है रोडीज़ वगैरह में, तो मैं जिम जा रहा हूँ। ये आज लगी है, पैर पे लगी हुई है। और भी दिक्कतें हैं क्योंकि कॉलेज में डाइट भी ख़राब थी, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तुम्हारे भाई को। बाकी चल रहा हो, मज़े करो, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।